दोस्तों, ये जो स्क्रीन पे आपको शख्स दिख रहे हैं, इनका नाम है वेंकैया नायडू और ये हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट है, उपराष्ट्रपति। आपके मन में ये एक डाउट आया होगा कि आपने ना टीवी में इनको ऐसे यहाँ पे बैठा देखा होगा पार्लियामेंट में। कहाँ पे? राज्यसभा में। राज्यसभा में ना ये ऐसे यहाँ पे बैठे होते हैं और इनका काम क्या होता है पता है क्या? जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वहाँ राज्यसभा में जो भी डिबेट चलती, जो भी बिल आते हैं पास होने के लिए, या वहाँ पे जो बाकी डिबेट होती है, चर्चा होती है, वहाँ पे ये उस सबसे बड़ी वाली ऊपर वाली जो चेयर है वहाँ पे बैठे होते हैं और वो लोगों को शांत करते रहते हैं कि आप चिल्लाओ मत। अपोजिशन पार्टी को बोलते हैं चिल्लाओ मत, और एक एक को बोलते हैं कि तुम्हारा बोलने का ये टाइम है, तुमने इतने टाइम में बोलना है। दूसरी पार्टी के लोगों को बोलते हैं तुम्हें इतना टाइम दिया गया है, इतना बोलना है। तो आपके मन में एक क्वेश्चन तो पक्का आया होगा कि वाइस प्रेसिडेंट का ये काम क्यों है, वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे क्यों बैठते हैं? ये क्वेश्चन आया होगा ना आपको कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ये लोगों को क्यों चुप करा रहे हैं, ये राज्यसभा में क्यों बैठ रहे हैं? क्योंकि आपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को तो ऐसा देखा नहीं होगा लोकसभा में या दूसरी जगह बैठे हुए लोगों को शांत करते हुए। तो वाइस प्रेसिडेंट ऐसे वहाँ पे क्यों बैठते हैं राज्यसभा के वो चेयर पे, और वो लोगों को शांत क्यों कराते? पता है क्यों? क्योंकि हमारे देश के जो वाइस प्रेसिडेंट है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा गया है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा काम करेंगे। मतलब जो जैसे लोकसभा में स्पीकर होता है ना, वैसे राज्यसभा में जो स्पीकर होता है उसको चेयरमैन बोलते हैं। तो राज्यसभा का जो चेयरमैन है ना, उसको अलग से चुना नहीं जाता। जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उन्हीं को कॉन्स्टिट्यूशन ने काम दिया गया है कि आप चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होंगे, आपको राज्यसभा का सारा जो कामकाज है उसको कंडक्ट करवाना है। इसलिए वो ऊपर वाली जो चेयर होती है ना राज्यसभा में, वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बैठे होते हैं और वो सारा कामकाज देखते हैं। तो आज का जो लेक्चर ना, इस लेक्चर में हम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ना, इनके बारे में सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं कि इनको चुना कैसे जाता है, इनका इलेक्शन कैसे होता है, इनके काम क्या होते हैं, इनको निकाला कैसे जाता है। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनके बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में दी हुई घंटी को दबाइए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको अपने आप आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। ये हमारा पॉलिटी का 25वां लेक्चर है। हम देख रहे थे हमारी पॉलिटी की सीरीज़, जिसमें हम पहले 2 यूनिट को ऑलरेडी देख चुके हैं और अब हमारा तीसरा यूनिट चल रहा है। और उस तीसरे यूनिट में हमने प्रीवियस लेक्चर तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस चैप्टर को ख़त्म किया था, और आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट वाले यूनिट का दूसरा चैप्टर है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब आगे बढ़ने से पहले आप मुझे एक चीज़ बताइए, हमारे फिलहाल के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो इंडिया के कितने नंबर के वाइस प्रेसिडेंट हैं आज़ादी मिलने के बाद? वो है 13 नंबर के वाइस प्रेसिडेंट। और जो प्रेसिडेंट हमने देखा था वो था 14। अभी जो रामनाथ कोविंद जी वो 14 नंबर के प्रेसिडेंट है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी 14 नंबर के प्राइम मिनिस्टर है आज़ादी के बाद। और जो वाइस प्रेसिडेंट है हमारे देश के अभी फिलहाल वेंकैया नायडू जी, ये अभी हमारे देश के 30 नंबर वाले वाइस प्रेसिडेंट हैं। समझ गए आप? तो चलिए आज का लेक्चर की शुरुआत करते हैं। इस लेक्चर को ना हमने वाइस प्रेसिडेंट वाले चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक इसमें पूरे आर्टिकल हमें पढ़ने हैं और एक इसमें पावर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट हमें देखना है। ऐसे हमने प्रेसिडेंट को देखा था, प्रेसिडेंट वाले चैप्टर को भी ऐसे कवर किया था हमने। तो अभी आर्टिकल से शुरुआत करते हैं। अगर आर्टिकल्स की बात की जाए तो वाइस प्रेसिडेंट जो चैप्टर ना, इसमें आर्टिकल्स आते हैं 63 से लेके 71 तक। वैसे बाकी भी है पर डायरेक्टली जैसे जिसमें सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट का जिक्र हो। देखो जैसे कि आर्टिकल 63 ये बोलता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या होते हैं। उसके बाद वो जो हमारी राज्यसभा है उसके चेयरमैन होते हैं, ये इस आर्टिकल में लिखा है। वो जब प्रेसिडेंट रिजाइन मारते हैं या प्रेसिडेंट का जो पद है वो खाली हो जाता है, तब वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं। उनकी फिर पावर क्या होगी, ये आर्टिकल 65 में लिखा है। और आर्टिकल 66 बोलता है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। तो इस तरीके से देखो कितने आर्टिकल्स हैं यहाँ पे, 67 71 तक, ये 69, ये 70 और 71, ये 71 तक, ये सारे आर्टिकल हमें देखने। कितने? ये 4 और ये 5, ऐसे 9 आर्टिकल्स हमें देखने। तो चलिए एक एक आर्टिकल को देखते हैं। सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 63, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 63 बात करता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। देखो आर्टिकल 63 में क्या बोला है कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट होगी इंडिया में, जो कि द ऑफिस कैन नॉट बी रिमेन वैकेंट, जो कि वो पद कभी खाली नहीं होगा, उसको ऑलवेज वहाँ पे कोई ना कोई आदमी बैठा होना चाहिए वाइस प्रेसिडेंट के चेयर पे। और जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा वो सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होगा हमारे कंट्री में। सबसे हाईएस्ट कौन सा है? सबसे हाईएस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, संवैधानिक पद सबसे बड़ा जो हमारे देश में है वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति। और दूसरा जो है वो है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो पद है वो सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है हमारे देश में। और हाँ, जो वाइस प्रेसिडेंट है इनका कार्यकाल कितना होता है? इनका कार्यकाल होता है 5 साल का।
अब देखो, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है ना, वो राज्यसभा का चेयरमैन भी होता है। जैसे हमने देखा, हमें ऊपर देखा था हमने कि लोकसभा में स्पीकर होता है, वैसे राज्यसभा में चेयरमैन होता है। इसको हमें डिटेल में बाद में देखना है पार्लियामेंट वाले चैप्टर में। बट जो हमारे देश के जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ना, वही हमारे देश के जो राज्यसभा है उसके चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। जैसे लोकसभा में स्पीकर होता है ना, वैसे। बट जो राज्यसभा है उसका जो मेंबर होता है राज्यसभा का, उसकी जो टर्म होती है वो 6 साल की होती है। बट कोई आदमी अगर वाइस प्रेसिडेंट बनता है तो वो 5 साल के लिए बनता है, वो 6 साल के लिए नहीं बनता। समझ गया आप? तो हम वापस एक बार अभी आर्टिकल 63 में क्या क्या लिखा है वो देखते हैं कि जो वाइस प्रेसिडेंट का पद है वो सेकंड हाईएस्ट ऑफिस है हमारे कंट्री में। वाइस प्रेसिडेंट सेकंड सिटीजन है हमारे देश का। फर्स्ट सिटीजन कौन है? वो राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति सेकंड नागरिक है। सेकंड हाईएस्ट ऑफिस है उनका, उपराष्ट्रपति का। और वो एक्स ऑफिस चेयरमैन होते हैं राज्यसभा की। मतलब जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं हमारे, वही राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। जैसे स्पीकर अलग से होता है, वैसे वाइस प्रेसिडेंट अलग से होते नहीं, वो राज्यसभा के चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट को ही बनाया जाता है। जैसे इस तरह से हमने ये आर्टिकल 63 देखा। आर्टिकल 64 क्या बोलता है? देखो, आर्टिकल 64 बोलता है द वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। जैसे अभी हमने देखा वही चीज़ कि आर्टिकल 63 ने तो बोला कि ये पद होगा वाइस प्रेसिडेंट का, जो खाली नहीं होगा वो उसको भरा जाएगा और 5 साल का टर्म होगा। और आर्टिकल 64 ने क्या बोला है कि आर्टिकल 6 के तहत जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे ना, वही हमारे जो राज्यसभा है, हमारा जो पार्लियामेंट है, उसमें 2 सदन है, एक राज्यसभा एक लोकसभा है। तो हमारा जो राज्यसभा वाला जो सदन है ना, उस राज्यसभा के सदन में जो उस राज्यसभा की जो सारी मीटिंग्स वगैरह उसको कंडक्ट करवाएंगे ना, वो जो होते हैं उसको बोलते हैं, लोकसभा में उसको बोलते हैं स्पीकर, राज्यसभा में बोलते हैं चेयरमैन। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वही राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। समझ गए? ही आल्सो वर्क एज ए स्पीकर ऑफ राज्यसभा, मतलब उसको चेयरमैन को स्पीकर ऑफ राज्यसभा बोला जाता है। आपने ये सब देखा होगा टीवीज में कि ये वेंकैया नायडू ऐसे बैठे होते हैं, लोग को शांत करवाते हैं, लोग दंगे करते हैं नीचे। दंगे मतलब लोग वहाँ नीचे चिल्लाते हैं कि हमारी मांगे, ऐसे कोई बिल आता है उसको विरोध करते हैं, चेयर को जोर से चेयर पे आवाज़ कराते हैं, इनके ऊपर भी आ जाते, मतलब जैसे कि नीचे बैठे हुए वो एकदम चेयरमैन की तरफ भी चल के आते हैं, सबके सब चेयरमैन जहाँ बैठते हैं वहाँ उसके नीचे वहाँ पे ग्रुप बनाते हैं, वहाँ पे नारेबाजी करते हैं और चेयरमैन उनको बोलता है चुप हो जाओ, शॉर्ट हो जाओ। फिर चेयरमैन बोलता है कि अभी जो पार्लियामेंट का सेशन है उसको मैं 1 घंटे के लिए रुकवा देता हूँ, उसको स्थगित करता हूँ, सस्पेंड करता हूँ। तो ये जो वाइस प्रेसिडेंट है इनका काम ही वही कि वो जो राज्यसभा में जो मीटिंग वगैरह होती वो वहाँ पे जो बिल पास होता है, वहाँ पे जो चर्चा होती उस हाउस को प्रोसाइड करना, उसकी जो प्रोसीडिंग है इसको देखना, ये काम होता है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो इस तरह से हमने आर्टिकल 64 भी देखा। आर्टिकल 65 क्या बोलता है? वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्ट एज अ प्रेसिडेंट ड्यूरिंग वैकेंसीज। इसमें बोला जाता है, देखो जो आर्टिकल 65 में ये लिखा है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है इन्होंने प्रेसिडेंट की ड्यूटीज़ को परफॉर्म करना है। कब? जब प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली हो। कैसे खाली हो सकता है? एक तो प्रेसिडेंट की डेथ हो सकती है, एक तो वो रिजाइन मार सकते हैं, या तो उनको रिमूव किया जा सकता है इम्पीचमेंट लाके, या अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट कुछ अगर बोल देती है प्रेसिडेंट को पद खाली करने के लिए। तो ऐसे रीजंस में जब प्रेसिडेंट का पद खाली हो जाता है तब वाइस प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंट की जो चेयर है मतलब उसको संभालते हैं, वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं। और वो उसके बाद हमने कल के लेक्चर में देखा था कि वो पूरी ज़िंदगी प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, 6 महीने से पहले प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाना पड़ता है, फिर नया प्रेसिडेंट आता है, फिर वापस वाइस प्रेसिडेंट अपनी जगह चले जाते हैं। और वाइल एक्टिंग एज अ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट डज नॉट परफॉर्म ड्यूटीज ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। मतलब अगर प्रेसिडेंट का पद खाली और जो वाइस प्रेसिडेंट है वो अगर प्रेसिडेंट बन जाते उस टाइम पे, वो अगर प्रेसिडेंट बन जाते तो वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का जो कार्यभार है वो संभालेंगे नहीं। वो कौन संभालता है? वो डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है, वो संभालता है। समझ गए आप? तो इस तरीके से हमने ये भी देख लिया आर्टिकल 65, जिसमें लिखा था कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट का पद जब खाली होता है तब वो प्रेसिडेंट खुद बनते हैं। अब आगे वाला आर्टिकल है, आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 66। अब इसमें थोड़ा याद रखने वाली चीज़, मतलब थोड़ा क्या बोलते हैं, झोल टाइप चीज़ें। इसमें क्या लिखा है? इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, और बाद में क्या है? क्वालिफिकेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो इसको एक बार समझते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे हमने प्रेसिडेंट में देखा था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो इलेक्शन है वो कैसे होता है? वो लोग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चुनते हैं क्या? नहीं। फिर उनको कौन चुनता है? उनको हमने देखा था इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। और जो इलेक्टेड मेंबर है किसके, ये जो हमारी पार्लियामेंट है, लोकसभा राज्यसभा, उसके जो इलेक्टेड मेंबर प्लस जो इलेक्टेड मेंबर है कहाँ के, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब क्या? हर राज्य की विधानसभा, वहाँ के भी इलेक्टेड लोग जो चुन के आए लोगों द्वारा, पार्लियामेंट के भी ऐसे लोग जो चुन के आए लोगों द्वारा, प्लस ये जो यूनियन टेरिटरीज है जहाँ पे चीफ मिनिस्टर है, जहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जैसे दिल्ली, पौंडीचेरी, और अभी आप जम्मू कश्मीर आएगा, यहाँ के भी इलेक्टेड मेंबर। ऐसे जो इलेक्टेड मेंबर ना, ये लोग वोट देते हैं और फिर प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, प्रेसिडेंट चुन के आते हैं। और उसमें हमने देखा भी था, वोट का परसेंटेज भी देखा था हमने कि टोटल पॉपुलेशन इंटू 100, वो सारा देखा था हमने परसेंटेज वाइज। अब वैसे ही
जो वाइस प्रेसिडेंट है इनका भी इलेक्शन जो होता है वो इनडायरेक्टली होता है, समझ गए। हुबेहू वैसे नहीं होता जैसे प्रेसिडेंट का होता है, बट इनडायरेक्टली होता है, मतलब लोगों द्वारा नहीं चुने जाते रही, उसको बोलते हैं मेथड ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो एक क्या होता है, इलेक्ट्रोल कॉलेज होता है, मतलब क्या, ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ओनली, मतलब इलेक्ट्रोल कॉलेज मतलब क्या कि ऐसे लोग जो कि लोगों ने ऑलरेडी चुन के भेजे वहाँ पे, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे जो सांसद लोग हैं, खासदार लोग, वो ओके। उसके बाद इसमें जो लोकसभा है और राज्यसभा है उसके मेंबर होते हैं, दोनों हाउस के मेंबर होते हैं। यहाँ पे लिखा है, देखो ये उनको चुनने के लिए यहाँ पे लिखा गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनका जो इलेक्ट्रिकल कॉलेज होता है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनके इलेक्ट्रिकल कॉलेज से थोड़ा डिफरेंट है। इनके मतलब क्या, इनके इलेक्शन के दोनों का जो इलेक्शन होता है उसमें दोनों का जो इलेक्ट्रिकल कॉलेज है वो डिफरेंट है दो चीज़ों में। कैसे कैसे चीज़ों में, देखो ये इस स्लाइड से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिए, जो वाइस प्रेसिडेंट था, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो इलेक्ट्रिकल कॉलेज था वहाँ पे क्या था, पार्लियामेंट के लोग थे, कौन से, इलेक्टेड थे, नॉमिनेटेड थे क्या, नहीं। और पार्लियामेंट के जो प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन था तब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ के भी इलेक्टेड मेंबर हुआ करते थे, नॉमिनेटेड नहीं होते थे। अब ये दो चीज़ें यहाँ पे चेंज है। वाइस प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होता है ना तो वोट कौन कर सकता है पता है क्या, इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब जो सारा पार्लियामेंट के मेंबर से, दो लोकसभा और राज्यसभा, इसमें जितने भी इलेक्टेड है जो लोगों द्वारा चुने हुए लोग हैं, और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिन्होंने लोगों ने उनको चुन के भेजा है वहाँ पे इलेक्शन के द्वारा, जनरल इलेक्शन के द्वारा, और ऐसे लोग जिनको प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया है वो लोग भी वोट कर सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इसके जो इलेक्टेड मेंबर है, इलेक्टेड और नॉन नॉमिनेटेड, दोनों भी मेंबर इस पर वोट नहीं कर सकते। मतलब जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है उसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई रोल नहीं, बस पार्लियामेंट का। समझ गए आपको। अभी वापस आपको एक बार डिफरेंस बताता हूँ प्रेसिडेंट का और वाइस प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है ना, तो पार्लियामेंट के जो इलेक्टेड मेंबर है, सिर्फ इलेक्टेड, दोनों हाउस के इलेक्टेड मेंबर, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इनके भी इलेक्टेड मेंबर दोनों हाउस के, और कुछ ऐसे यूटी जहाँ पे भी क्या है, जहाँ पे एमएलए वहाँ के इलेक्टेड लोग, ये लोग वोट कर सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में। और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में सिर्फ जो पार्लियामेंट है उधर के पार्लियामेंट के दोनों हाउस के इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड, ये लोग चुनते हैं किसको, वाइस प्रेसिडेंट को। समझ गए अभी आप। और जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है इसको निकालने के लिए वोट कौन दे सकता है, इनको वो निकालने के लिए सिर्फ जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के दोनों हाउस के इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों लोग वोट दे सकते हैं। समझ रहे, मतलब प्रेसिडेंट को हटाने के लिए दोनों दे सकते हैं, ये दोनों भी, पर प्रेसिडेंट को चुनने के लिए बस यही दे सकते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट को दोनों भी दे सकते हैं। अभी आपको पूरा समझ गया होगा। और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनका इलेक्शन कौन कंडक्ट करवाता है, इनका इलेक्शन कंडक्ट करवाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। समझ गया आप। तो इस तरीके से हमने इलेक्शन ऑफ जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट, इसको इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से कंपेयर करके अच्छे से समझने की कोशिश की। आगे चलते हैं। अब देखो आगे देखना हमें जो क्वालिफिकेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट है वो क्या होती है क्वालिफिकेशन। यहाँ पे देखो, एक तो क्या वो सिटीजन होने चाहिए इंडिया के, उनका एज 35 कंप्लीट होना चाहिए, ये दोनों क्वालिफिकेशन तो वही थी प्रेसिडेंट वाले में भी थी। और वो ना, ये जो हमारे काउंसिल ऑफ स्टेट है, राज्यसभा, उनका मेंबर के इलेक्शन के लिए क्वालिफाइड चाहिए। मतलब अगर जो क्वालिफिकेशन है मेंबर ऑफ राज्यसभा बनने के लिए, वो क्वालिफिकेशन में वो पास होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे क्या था प्रेसिडेंट के इसमें था लोकसभा था, इसमें क्या होना चाहिए, इसमें राज्यसभा होना चाहिए। और आगे उन्होंने कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं रखना चाहिए। अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हमने ये लास्ट लेक्चर में एकदम डिटेल में देखा था। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब लाभ का पद, ऐसा पद होता है जहाँ पे जो लोग होते हैं वो गवर्नमेंट से सैलरी लेते हैं। समझ गए आप। गवर्नमेंट से, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय IAS है, IPS है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो जिनको गवर्नमेंट से पैसा मिलता है, जो उनका पद होता है ना, उसको बोलते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना है तो आपको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से रिजाइन मारना पड़ेगा। समझ रहे, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को रख के आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। बस कुछ ऐसे ऑफिस है जिसको एग्जाम किया गया है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एग्जाम्शन एक्ट के तहत, जैसे कि प्रेसिडेंट, MLA, मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, जो ये हमारे सेंट्रल मिनिस्टर होते हैं वो लोग, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ये लोग अपना पद का रिजाइन ना करके भी इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। समझ गए। और वाइस प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होता है तो आपको ना 20, मतलब आपका जब नॉमिनेशन होता है तब 20 इलेक्टर्स एज अ प्रोपोजर एंड 20 इलेक्टर, मतलब आपको प्रपोज करने के लिए शुरू में 20 लोगों ने आपको, राज्यसभा में 20 लोगों ने आपको समर्थन देना चाहिए आपके नाम को। उसके बाद फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में वापस 20 लोगों ने आपके नॉमिनेशन पे उन्होंने समर्थन देना चाहिए, तभी आपका नॉमिनेशन फॉर्म को एक्सेप्ट किया जाएगा। और आगे जो कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने ना, वाइस प्रेसिडेंट जो है उनके ऑफिस के लिए 2 कंडीशन डाली गई। ही शुड नॉट मेंबर ऑफ इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब जो आदमी वाइस प्रेसिडेंट होता है वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे कोई वेंकैया नायडू, अभी वो उनके पास राज्यसभा की मेंबरशिप नहीं है और लोकसभा की नहीं है, उनकी मेंबरशिप खत्म हो, पहले राज्यसभा पे थे, अब मेंबरशिप खत्म हो चुकी, वो मेंबर नहीं रहते। और जैसे कि इफ़ सच एन पर्सन, ऐसा पर्सन अगर वाइस प्रेसिडेंट
इलेक्ट हो जाता है तो उसने अपना पहला जो ऑफिस है उसको छोड़ देना है, वो सीट अब उसकी अपने आप वैकेंट हो जाएगी। और दूसरी चीज़ है, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, जो अभी हमने देखा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उन्होंने होल्ड नहीं करना चाहिए कोई भी। अब देखो इसको याद कैसे रखना पता है कि देखो क्वालिफिकेशन पहले तो सिटीजन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट में भी यही है, 35 एज प्रेसिडेंट में भी यही, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट प्रेसिडेंट में भी यही है। बस प्रेसिडेंट को मतलब जो है क्वालिफिकेशन उसमें क्या है, उसको मेंबर ऑफ जो हाउस ऑफ पीपल मतलब जो लोकसभा है उसका क्वालिफिकेशन चाहिए, किसी आदमी को क्वालिफाइड होना चाहिए वो आदमी लोकसभा के इलेक्शन में लड़ने के लिए जब उसको प्रेसिडेंट बनना है। और अगर किसी को वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो उसने क्वालिफाई करना चाहिए जो क्वालिफिकेशन है राज्यसभा मेंबर का, वो समझ गए। बस ये डिफरेंस है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो इस तरह से हमने ये जो दो चीज़ें थी, कौन सी वाली, एक तो इलेक्शन कैसे होता है वो चीज़, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, और दूसरी क्वालिफिकेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये देख ली। अब ये जो टॉपिक है ना, ये आर्टिकल, इसमें थोड़ा एक दो चीज़ें और देख लेते, ये भी हमने देख लिया कंडीशन। अब देखो यहाँ पे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये हमने इससे पहले भी देख लिया था लास्ट लेक्चर में। अभी भी मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, मिनिस्टर ऑफ यूनियन और मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इनको एग्जाम किया गया है। बाकी लोगों को ना, इनको ये लोग छोड़ के बाकी लोगों को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब उनको अपने पद से रिजाइन मारना पड़ेगा तभी वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। ये 20 इलेक्टर एज प्रोपोजर, 20 इलेक्टर सेकंड राउंड में इन्होंने करना चाहिए। और 15,000 आरबीआई के पास इन्होंने क्या रखना चाहिए, अपनी सिक्योरिटी रखनी चाहिए, 15,000 डिपॉजिट रखने चाहिए। और अगर 1/6 वोट उनको नहीं मिलते तो डिपॉजिट क्या हो जाएगा, जब्त हो जाएगा। उसके बाद आगे यहाँ पे एक दो कुछ पॉइंट थे डाले हुए थे मैंने, हाँ देखो आप यहाँ पे एक चीज़ याद रखो, द इलेक्शन ऑफ नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट इज टू बी हेल्ड विद इन 60 days ऑफ एक्सपायरी ऑफ टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ आउटगोइंग वाइस प्रेसिडेंट। इसका मतलब क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा गया है कि क्या, अगर कोई अभी एक आदमी वाइस प्रेसिडेंट है और 60 दिन बाद इनका टर्म खत्म होने वाला है, 5 साल इनके कंप्लीट होने वाले हैं, तो 60 दिन पहले ही आपको इलेक्शन कंडक्ट करवाना पड़ेगा दूसरे वाइस प्रेसिडेंट के लिए। समझ गए आप, ये चीज़ लिखी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये आर्टिकल 102 बोलता है, और आर्टिकल 102 और एक चीज़ बोलता है, क्या यहाँ लिखा हुआ है, अगर कोई आदमी पर्सन है कोई जो मेंबर ऑफ लोकसभा है या राज्यसभा है, अगर वो अनसाउंड माइंड एंड कंपोनेंट ऑफ कोर्ट, ये अगर डिक्लेयर हो जाता है ना, कैसे, डिस्चार्ज इंसोलेंट हैज़ वॉलंटरी एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट, या ये चीज़ें अगर उसमें मिलती है ना तो वो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। समझ गए आप। उसके बाद मेंबर ऑफ इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ इन स्टेट इज इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट। जब वो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाता है तो उसने अपने पहला जो पद होगा ना, वो जैसे कि वो किसी कोई MP है, कोई MLA है, उसने वो पद छोड़ देना है। ये लिखा है आर्टिकल 162 होगा यहाँ पे, वो गलती से, इतने आर्टिकल नहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। समझ गए आप। आगे चलते देखो, इस तरीके से हमने इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट जो टॉपिक था इसको खत्म कर दिया। इसमें हमने वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन देखा, उसका क्वालिफिकेशन देखा और उसके ऑफिस की कुछ कंडीशन देखी। तो यहाँ तक हमने देख लिया। आगे देखते हैं टर्म ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अभी देखो ये जो आर्टिकल है, कितना नंबर का आर्टिकल है, आर्टिकल 67, इसमें लिखा है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अब जैसे मैंने इससे पहले आपको बताया कि वाइस प्रेसिडेंट जो है उनका ऑफिस का टर्म कितना होता है, 5 साल, बट वो राज्यसभा के मेंबर होते हैं शुरू में, मतलब राज्यसभा के मेंबर ने एक्चुअली वो राज्यसभा में बैठते हैं, राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, बट राज्यसभा का जो चेयरमैनशिप का जो क्वालिफिकेशन वो कितना है, वो 6 ईयर से। समझ रहे आप। और नॉर्मल क्या होता है, जो आदमी राज्यसभा का मेंबर ना उसी को वही इलेक्शन के लिए खड़ा रहता है वाइस प्रेसिडेंट की। समझ गए। ऐसा कोई नहीं दिक्कत, मतलब कोई आम आदमी भी खड़े रह सकता है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, जो कि अभी मेंबर नहीं राज्यसभा का, पर उसने वो क्वालिफिकेशन तो उसने पार करनी चाहिए ना, मतलब उसके पास वो इतना क्वालिफाइड होना चाहिए राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए, तभी तो वो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकता है। ये हमने देखा वाइस प्रेसिडेंट के क्वालिफिकेशन में। पर नॉर्मल क्या हो जाता है, वो आदमी वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो राज्यसभा का पहले मेंबर होता है, नॉर्मल अभी हमारे देश में ऐसे चलता आ रहा है, और फिर वही इलेक्शन में खड़ा होता है और वही वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है। बट राज्यसभा का जो मेंबर है, इसमें आप कंफ्यूज मत कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें कंफ्यूज मत कीजिए, इस पर कंफ्यूज जाते हैं। राज्यसभा का जो टर्म है वो 6 ईयर का होता है, बट वाइस प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल है वो 5 ईयर का होता है। तो इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, उनको लगता है कि वाइस प्रेसिडेंट तो राज्यसभा का चेयरमैन होता है और फिर वो क्यों 5 साल, वो भी 6 साल का होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। समझ गए। और वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन कर सकता है किसको, प्रेसिडेंट को। हमने देखा था प्रेसिडेंट किसको रिजाइन करता है, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बोलिए कि प्रेसिडेंट, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो किसको रिजाइन करते हैं। आपको ऑप्शन देता हूँ, सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है प्राइम मिनिस्टर को, दूसरा ऑप्शन है PM को करते हैं, दूसरा ऑप्शन है हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है इसको करते हैं, तीसरा जो ऑप्शन है हमारा वो है ये प्रेसिडेंट को करते हैं, और चौथा जो ऑप्शन है हमारा वाइस प्रेसिडेंट किसको करते हैं, वो डिप्यूटी जो चेयरमैन है राज्यसभा के उनको करते हैं रिजाइन। तो ये सारे जो चीज़ें, ये 4 ऑप्शन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए सही आंसर क्या है। आगे, वाइस प्रेसिडेंट री इलेक्ट हो सकता है क्या? हाँ, कितने टाइम, मेनी टाइम। एक वाइस प्रेसिडेंट लगातार कितनी बार भी वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है हमारे देश में।
और अगर क्वेश्चन आता है ऐसे कौन से विच ऑफ द फॉलोइंग, ये नीचे दिए गए नामों में ऐसे कौन से नाम से जो हमारे यहाँ पे रिपीटेडली 2 बार वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं, तो अब तक 2 ही आदमी जो 2 बार वाइस प्रेसिडेंट बने। और मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ऐसे कितने प्रेसिडेंट हैं जो 2 बार प्रेसिडेंट बने थे, भाई लगातार हो या बीच में गैप हो, पर वो 2 बार प्रेसिडेंट बने, ऐसा कोई आदमी है क्या? हो तो मुझे बताइए। मैं आपको बताता हूँ कि वाइस प्रेसिडेंट कितने थे और कौन, उसका नाम लिखिए वाइस प्रेसिडेंट के बारे में प्रेसिडेंट के बारे में कमेंट सेक्शन में। फिलहाल मैं आपको वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताता हूँ, ऐसे जो डबल वाइस प्रेसिडेंट बने, 2 बार बने, 2 टर्म कॉन्जिक्यूटिव टर्म। तो पहले थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आपको पता होगा, ये हमारे पहले और सेकंड वाइस प्रेसिडेंट थे। और बाद में ये हमीद अंसारी जी थे, ये 2007 से लेकर 2017 तक ये हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट थे। कौन? हमीद अंसारी जी। समझ गए आप? तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये जो आर्टिकल था, कौन सा वाला, टर्म ऑफ वाइस प्रेसिडेंट वाला, ये भी हमने खत्म कर लिया। अब इसमें देखो एक चीज़ है, रिमूवल रह गया, मैंने आपको बताना, इसी में टर्म वाले में आता है रिमूवल। उसको रिमूव कैसे किया जाता है? वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस बाय रिजोल्यूशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा, पास बाय एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ इट्स मेंबर एट दैट टाइम एंड एग्रीड बाय द हाउस ऑफ पीपल ऑफ लोकसभा। नोट दिस प्रोसेस इनिशिएट ओनली इन राज्यसभा। द रिजोल्यूशन कितना है? 14 दिन के पहले उनको देना है वाइस प्रेसिडेंट को। बाद में इट इज़ नोटेड दैट फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट cause of reason is violated of constitution but removal of vice president there is no cause of requiem। अब देखो, अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट को निकालना है ना, तो क्या करना पड़ेगा? राज्यसभा में अगर वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है अपने पद से, तो राज्यसभा में रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। कैसी मेजोरिटी से? हमने इसका देखा था प्रेसिडेंट का, वहाँ पे 2/3 मेजोरिटी चाहिए थी, स्पेशल मेजोरिटी। यहाँ पे चाहिए एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब क्या? टोटल जो स्ट्रेंथ है ना उसका 1/2, मतलब टोटल स्ट्रेंथ कितनी है राज्यसभा की? 250 है, मतलब कितना आएगा? 125 लोगों ने एक रिजोल्यूशन पास करना चाहिए कि हमें ये आदमी जो वाइस प्रेसिडेंट है ये नहीं चाहिए, इनको हमने हमारे पद से हटाना है। वो रिजोल्यूशन वो पास करके भेजेंगे लोकसभा में। लोकसभा ने भी उसको एब्सोल्यूट मेजोरिटी 552 मेंबर है, उसके जो आधे, उन्होंने उस पर सिग्नेचर करना चाहिए कि हाँ हम इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, हमें नहीं चाहिए आदमी वाइस प्रेसिडेंट। और फिर वो वाइस प्रेसिडेंट जो है उनको 14 दिन की मोहलत दी जाती है, उनको नोटिस दी जाती है, उसके बाद इनको पद से निकाला जाता है। बट आपको यहाँ पे 2 चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है। पहली चीज़ है कि वाइस प्रेसिडेंट को निकालने की जो प्रोसेस है वो सिर्फ राज्यसभा में इनिशिएट हो सकती है। मतलब जो प्रेसिडेंट है उनको राज्यसभा में भी आप रिजोल्यूशन पास करते हैं उनको हटाने के लिए, या लोकसभा में। बट वाइस प्रेसिडेंट के केस में आपको जो प्रोसेस है वो सिर्फ इनिशिएट होगी कहाँ पे? राज्यसभा में। लोकसभा में वो प्रोसेस इनिशिएट नहीं होगी। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, इनका जब इम्पीचमेंट होता है, इनको जब अपने पद से निकाला जाता है, तब वहाँ पे एक रीज़न होना चाहिए कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है। अगर वो रीज़न प्रूव होता है तभी उनको निकाला जा सकता है। बट वैसे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि वाइस प्रेसिडेंट को अगर अपने पद से हटाना है तो क्या रीज़न है, वो रीज़न मेंशन नहीं किया है किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हम आराम से वाइस प्रेसिडेंट को अपने पद से हटा सकते हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए कमेंट सेक्शन में, अब तक हमारे देश में किसी प्रेसिडेंट को अपने पद से हटाया गया है क्या, या किसी वाइस प्रेसिडेंट को अपने पद से हटाया गया है क्या इम्पीचमेंट प्रोसेस द्वारा? समझ गए आप? तो ये भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए। तो इस तरीके से हमने ये जो आर्टिकल था, आर्टिकल 67 टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये हमने देख लिया। इस तरीके से हमने 5 आर्टिकल तो देख ली, अभी बाकी बचे 4। तो नेक्स्ट आर्टिकल जो है आर्टिकल 68। आर्टिकल 68 क्या है? ये बोलता है होल्डिंग ऑफ इलेक्शन, टाइम ऑफ होल्डिंग ऑफ इलेक्शन। मतलब क्या कि जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट अगर प्रेसिडेंट बन जाता है तो हमने उस टाइम पे ये देखा था प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में कि वाइस प्रेसिडेंट की सारी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर सकता है। बट कब तक? आजीवन नहीं, बस 6 मंथ तक। 6 मंथ के पहले आपको इलेक्शन लेना है, नया प्रेसिडेंट चुनना है, बाद में वाइस प्रेसिडेंट वापस अपनी जगह आ जाएंगे। ये हमने देखा था। और वाइस प्रेसिडेंट जैसे प्रेसिडेंट जो डेथ, रिजाइनेशन, रिमूवल, अदरवाइज जैसे सुप्रीम कोर्ट उसको निकालते हैं, अगर इन रीज़न की वजह से प्रेसिडेंट का पद खाली हो जाता है तो वाइस प्रेसिडेंट उनके पद पे विराजमान हो जाते हैं और वो सिर्फ 6 मंथ तक ही उस पद पर रह सकते हैं, क्योंकि 6 मंथ से पहले आपको प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंडक्ट करवाना पड़ेगा, नया प्रेसिडेंट चुनना पड़ेगा। वैसे ही अगर आपके मन में ये क्वेश्चन भी आया होगा कि अगर वाइस प्रेसिडेंट का पद खाली होता है तो उसका इलेक्शन कितने दिन में होगा? देखो यहाँ पे लिखा है कंप्लीट बिफोर एक्सपायरी टर्म। मतलब जैसे कि नॉर्मल सिनारियो में क्या होगा? नॉर्मल सिनारियो में तो ये हो जाएगा, अगर वाइस प्रेसिडेंट का पद अचानक से खाली हो जाता है तो जो हमारे डिप्टी चेयरमैन जो है राज्यसभा की, वो वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे और आपको फिर इलेक्शन करवा के वापस वाइस प्रेसिडेंट चुनना पड़ेगा। बट नॉर्मल सिनारियो में अपना जो वाइस प्रेसिडेंट का 5 साल का कार्यकाल है उसमें अगर 5 साल पूरे होने वाले हैं तो इलेक्शन कब लिया जाएगा? तो उसके टर्म के एक्सपायरी होने से पहले इलेक्शन लिया जाएगा। और वो कितना टाइम होता है, कितने दिन पहले? वो कम से कम 60 दिन पहले आपको लेना चाहिए। ये हमने इससे पहले भी देखा था। समझ गए? आगे द कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट ऑन हु परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट व्हेन वैकेंसी ऑकर्स इन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। वाइस प्रेसिडेंट एक्ट
वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज ए प्रेसिडेंट। ओके, देखो इसमें क्या बोला गया है, कॉन्स्टिट्यूशन है ना एक चीज़ का जिक्र नहीं किया, जैसे मैंने आपको बताया ना, ये तो हम ऐसे देखते कि जैसे वाइस प्रेसिडेंट जो है वो अगर अपना पद खाली कर देते, अपनी टर्म खत्म होने से पहले पद कैसे खाली होगा फिर? वो देखो, एक तो वाइस प्रेसिडेंट की अगर डेथ हो जाती है ऑफिस में, या वो रिजाइन मार देते, या उनको निकाला जाता है, अगर ये जो चीज़ें होती है वाइस प्रेसिडेंट के साथ, तो अगर उनका पद टर्म खत्म होने से पहले खाली हो जाता है, तो उनकी जगह कौन आदमी वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है। बट नॉर्मल सिनारियो में क्या होता है कि वाइस प्रेसिडेंट का पद अगर खाली हो जाता है एक्सीडेंटली, तो उनकी जगह जो डिप्यूटी चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, वो वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं। पर ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हुई, समझ गया आप? तो इस चीज़ को भी आप एक बार याद रखिए। आगे ये आर्टिकल हमने देख लिया, आर्टिकल 69, जिसमें लिखा था कि जो टाइम है इलेक्शन का वाइस प्रेसिडेंट का वो क्या होगा। आगे देखते हैं ओथ एंड अफर्मेशन बाय वाइस प्रेसिडेंट। अब ओथ और अफर्मेशन का डिफरेंस मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको कि ओथ मतलब जो आदमी भगवान में बिलीव करते हैं वो लेते हैं शपथ, वो किसी किताब वताब के अपने धर्म की उस पर हाथ रख के, और अफर्मेशन मतलब ऐसे लौंडे जो बिल्कुल भी भगवान में बिलीव नहीं रखते, वो फिर अफर्मेशन करते, मतलब वो लिख के देते, बोलते हैं ऐसे मैं ऐसे कसम खाता हूँ। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो जब अपनी शपथ ग्रहण करते, तो वो जो ओथ लेते वो कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है? वो करते प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो शपथ दिलाते हैं वाइस प्रेसिडेंट को कि आप ये शपथ लो और आप आज से देश के वाइस प्रेसिडेंट हो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये लिखिए कि जो प्रेसिडेंट है उनको शपथ कौन दिलाता है, समझ गए आप? अब वाइस प्रेसिडेंट जो शपथ लेते हैं ना, वो क्या लेते हैं शपथ? वो दो शपथ लेते हैं। पहली चीज़ क्या, बियर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू सोलेमनी affirm the Constitution of India as by law established and to faithful discharge the duties of his office। मतलब ये क्या बोलते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है ना, इसको एकदम क्या बोलते हैं, इसको उस पर फेथ रख के मैं, और एंड जो लॉ एस्टेब्लिश हुआ है, जो लॉ चल रहा है हमारे देश में, इसको लॉ को रिस्पेक्ट करके मैं काम करूँगा, और दूसरी चीज़ मेरी जो ड्यूटीज़ है इसको फेथफुली, इसको एक विश्वास के साथ पूरी करूँगा। ये शपथ लेते कौन? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आगे ये आर्टिकल 69 भी हो गए। आर्टिकल 70 देखो, आर्टिकल 70 में क्या बोला है, डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी। जब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ना, ये प्रेसिडेंट बन जाते हैं ना, कब? प्रेसिडेंट का अगर ऑफिस खाली हो जाता है किसी रीज़न की वजह से, तब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये प्रेसिडेंट इनको ये टेम्प्रोरी प्रेसिडेंट बन जाते हैं 6 महीने के लिए, क्योंकि 6 महीने से पहले तो आपको इलेक्शन करवाना है वापस प्रेसिडेंट का। तो ये जब प्रेसिडेंट बन जाते हैं ना, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट की जो सारी पावर्स है ना, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी, पावर ऑफ प्रेसिडेंट, सारी पावर इनके पास आ जाती। और यहाँ पे लिखा है ही डिस्चार्ज द प्रेसिडेंट फंक्शन इन अदर कंटीजेंसीज ऑल डिसीजन आर कंसिडर वैलिड। मतलब ये कोई भी डिसीजन लेता है, अगर प्रेसिडेंट, जब ये प्रेसिडेंट के पद पे होते हैं, जब इनको प्रेसिडेंट का पद मिल जाता है, जब प्रेसिडेंट एक्सीडेंटली प्रेसिडेंट का पद खाली हो जाता है, तो ये अगर कोई भी डिसीजन लेते हैं तो वो डिसीजन वैलिड होगा, समझ गए आप? तो ये आर्टिकल 17 में बोला है कि वाइस प्रेसिडेंट को फुल पावर दी गई है कि आप जब प्रेसिडेंट बन जाते हो टेम्प्रोरी पीरियड के लिए, आपको प्रेसिडेंट के सारी पावर आ जाती है। तो ये आर्टिकल था 70। अब आर्टिकल 71, आर्टिकल 71 में क्या बोलता है कि अगर कल वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है और किसी को उस जो इलेक्शन हुआ है उसमें किसको लगता है कि इसमें धांधलीबाजी हुई है, झोल हुआ है, और उसको उस पर आपत्ति, तो वो क्या करे, कहा जाएगा, किसको पूछेगा? तो वो जो मैटर है ना, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड सारे जो डिस्प्यूट मैटर है ना, वो कोई भी आदमी अंडर आर्टिकल 71, ये आर्टिकल 71 के अंडर कोई भी आदमी उस चीज़ को लेकर जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट उस पर फिर डिसीजन देगा। एनी डिस्प्यूट कैन बी चैलेंज एंड फाइनलाइज बाय कौन? सुप्रीम कोर्ट इस पे कर सकता है। अब मैंने आपको कल भी हमने देखा था कि सारे डाउट्स डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ और कनेक्शन विद इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन उसमें अगर धांधलीबाजी होती है या किसी को डाउट है, तो उसमें भी आर्टिकल 71 के अंदर ही आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। और ये वाइस प्रेसिडेंट के केस में भी आप इसमें भी जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, दोनों। फिर जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसमें इंक्वायरी करेगा, समझ गए आप? इंक्वायरी होगी, फिर वो देखा जाएगा कि ये सही या गलत है। और कुछ है क्या? हाँ, और जो है पिटिशन चैलेंजिंग द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज हेडेड बाय 5 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया। सुप्रीम कोर्ट इंडिया क्या करता है, वो जो पिटिशन है ना, जैसे कोई बोलता है आदमी कि भाई साहब मुझे ना ये डाउट है, ये इलेक्शन सही नहीं हुआ है, मैं इसके खिलाफ आपको ये चीज़ लिख के दे रहा हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, 5 जो जज है उनको बुलाते हैं, उनके एक बेंच बनाते हैं, बेंच मतलब उनका ग्रुप बनाते हैं, वो फिर उस जो इशू है उसको देखते हैं, और जो आदमी पिटिशन करता है ना उसको 20,000 रुपये उसने भरने वहाँ पे। अगर पिटिशन उसको लगा गलत हो गई, कुछ भी, पैसा वापस नहीं मिलेगा, समझ गए आप? और अगर एन इलेक्शन ऑफ पिटिशन में बी प्रेजेंटेड विद इन द 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ डिक्लेरेशन कंटेनिंग द नेम ऑफ रिटर्न कैंडिडेट, मतलब जो है ना 30 दिन से पहले आपको उसको पब्लिश करना पड़ेगा। मतलब आज इलेक्शन हुए तो 30 दिन के पहले आपको रिजल्ट लगा है आज, तो 30 दिन के पहले आपको बताना है कि ऐसे ऐसे मुझे ये आपत्ति। अगर आप 1 साल के बाद जाते कि वो इलेक्शन जो हुआ था 4 साल पहले उसमें ऐसी दिक्कत थी, 1 साल पहले इलेक्शन हुआ था, तो वो उसको माना नहीं जाएगा, आपको उसको विद इन टाइम ही जाना है उधर, 30 दिन के पहले।
तो इस तरीके से हमने जो आर्टिकल्स है ना वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उससे रिलेटेड ये सारे आर्टिकल्स देख लिए। अब देखते हैं पावर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उनके पास क्या क्या पावर है। देखो सबसे पहले पावर क्या है, एक तो है एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जैसे मैंने इससे पहले आपको बताया कि हमारा जो सदन है एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। तो लोकसभा में स्पीकर होता है, उसको चुना जाता है प्रेसिडेंट द्वारा, वो हम बाद में देखेंगे। और राज्यसभा जो है उसका जो चेयरमैन होता है, मतलब लोकसभा का स्पीकर होता है, वैसे राज्यसभा का जो स्पीकर उसको स्पीकर नहीं बोलते राज्यसभा में, उसको चेयरमैन बोलते। तो राज्यसभा का जो चेयरमैन ना वाइस प्रेसिडेंट ही हमारे राज्यसभा के चेयरमैन होते। तो ये यहाँ पे लिखा है पावर और फंक्शन। तो पावर क्या है, वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये बात सही है। ही एक्ट एज अ प्रेसिडेंट व्हेन वैकेंसी ऑकर इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ड्यू टू रिजाइनेशन, डेथ एंड रिमूवल। अगर वाइस प्रेसिडेंट जो है इनकी अगर पद है, इनका पद अगर खाली हो जाता है, कोई भी रीज़न हो उसके लिए, वो छोड़ के जाते हैं, उनका डेथ हो जाता है या रिजाइन मारते, तो वाइस प्रेसिडेंट उनकी जगह पे प्रेसिडेंट बन जाता है। बट कितने दिन के लिए, आजीवन क्या नहीं, 6 मंथ के लिए, क्योंकि 6 मंथ के बाद वापस इलेक्शन होगा प्रेसिडेंट के लिए और नया प्रेसिडेंट चुना जाएगा। यहाँ तक देख लिया। आगे और क्या क्या फंक्शन इनके पास, देखो ये वही चीज़ है, शायद मुझे लग रहा है वही चीज़ है, हाँ वही चीज़ है कि एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं किसके, राज्यसभा के, और उनके पास सारे पावर होते हैं। जैसे जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है, जिसको लोकसभा में जो पावर होती है, वैसे पावर इनको राज्यसभा में होती है। बाद में इन रिस्पेक्ट ऑफ ही रिसेंबल दी अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट हु एक्ट एज चेयरमैन ऑफ सेनेट अपर। ओके वही चीज़ है, अमेरिका में भी वैसी चीज़ है कि वो जो सेनेट है उनका अपर हाउस, मतलब हमारा जैसे राज्यसभा है उनका वैसे सेनेट है, वहाँ पे भी जो चेयरमैन होते हैं ना वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं अमेरिका के वहाँ पे चेयरमैन। वैसे हमारे यहाँ पे आगे ये तो हमने एक चीज़ देख ली, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन, यहाँ पे भी देख लिया था, वापस एक बार देख लिया। यहाँ पे राज्यसभा के एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं। दूसरी चीज़, जब वो प्रेसिडेंट होते थे उनके पास रिमूवल जो होता है प्रेसिडेंट का, उस पर वो वैकेंसी जब क्रिएट हो जाती है प्रेसिडेंट के ऑफिस पे, तो वो वहाँ पे प्रेसिडेंट बन जाते हैं। 6 मंथ के लिए होते हैं, क्योंकि 6 मंथ से पहले आपको प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाना पड़ता है। आगे कहाँ पे, हाँ नोट्स एंड नहीं, यहाँ पे एक चीज़ रहेगी आपको पता नहीं कि जब वाइस प्रेसिडेंट है ना, जब वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं ना और वो कोई भी डिसीजन लेते हैं ना, वो जो डिसीजन है वो कोर्ट में चैलेंज नहीं होता, ये चीज़ भी आप याद रखिए। और अगर कोई सिटिंग प्रेसिडेंट है उसने रिजाइन भी किया नहीं हो, बट अगर वो अनेबल टू डिस्चार्ज हिज फंक्शन ड्यू टू एब्सेंस, इलनेस और एनी अदर कॉज, मतलब प्रेसिडेंट तो उसने वो रिमूव भी नहीं हुए, उनको निकाला भी नहीं गया इम्पीचमेंट द्वारा, उन्होंने रिजाइन भी नहीं किया है, उनकी डेथ भी नहीं हुई। पर अगर हमारे देश के प्रेसिडेंट हैं वो अगर सीरियसली मतलब इंजर्ड हो जाते हैं या वो बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, तब भी जो वाइस प्रेसिडेंट है वो उनके फंक्शन को अज्यूम कर सकता है। कब तक, जब तक प्रेसिडेंट वापस ऑफिस ज्वाइन नहीं करते। समझ गए आप, ये चीज़ भी हमने देख ली। अब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस रिलेटेड कुछ जुगाड़्स मतलब क्या, कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताता हूँ जो जिस पे क्वेश्चन आता है। देखो ये 5-6 चीज़ें उस पर पक्का क्वेश्चन आता है। पहली चीज़, टर्म कितने साल की है, 5 साल की। राज्यसभा के मेंबर की टर्म 6 साल की है, लोकसभा के मेंबर की 5 साल की है, प्रेसिडेंट की टर्म 5 साल की है और वाइस प्रेसिडेंट की भी क्या है 5 साल की। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नो फंक्शन हैज असाइन टू हिम इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में उसको क्या काम करना है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, वो लिखा गया नहीं, बस लिखा है कि ये एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होंगे राज्यसभा के। फिर राज्यसभा के एक्स ऑफिशियल चेयरमैन जो होते उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, बट ऐसा नहीं लिखा है कि वाइस प्रेसिडेंट ये काम करेंगे, तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं। और वाइस प्रेसिडेंट को निकालना है, उसका रीज़न क्या है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं। तो आपको क्वेश्चन आएगा कि एक स्टेटमेंट ऐसा आएगा कि प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड विद द सेम रीजन। तो ऐसा नहीं, प्रेसिडेंट को निकालने के लिए रीज़न ही कि अगर वो प्रेसिडेंट अगर कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते तो उनको निकाल जा सकता है, बट वैसे वाइस प्रेसिडेंट को निकालने के लिए कोई भी रीज़न नहीं है। समझ रहे क्या, लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन में। इन द केस ऑफ वैकेंसी इलेक्शन शुड कंडक्ट, अगर इमरजेंसी तौर पे, जैसे अभी कोई आदमी वाइस प्रेसिडेंट है फिलहाल और वो उसका टर्म खत्म होने वाला है, 5 साल खत्म होने वाले 6 महीने में, 6 महीने बाद, तो उसका इलेक्शन आपको 60 दिन पहले लेना पड़ेगा। मतलब वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो टर्म खत्म होने से पहले 60 दिन पहले आपको लेना पड़ेगा। बट अगर ड्यूरिंग उसका जो टर्म है उसके बीच में अगर वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन मारता है या वो उनकी डेथ हो जाए, कुछ भी हो जाती, तब डिप्यूटी जो चेयरमैन राज्यसभा का उसको हम वाइस प्रेसिडेंट बना सकते हैं। बट फिर इलेक्शन कब होता है वाइस प्रेसिडेंट का, तो बस लिखा गया एज सुन एज पॉसिबल, वो टाइम मेंशन नहीं किया है। जैसे प्रेसिडेंट का अगर एक्सीडेंटली अगर प्रेसिडेंट का पद खाली हो जाता है तो वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं और 6 महीने उसमें लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में 6 महीने के पहले आपको इलेक्शन लेना पड़ेगा। वैसे वाइस प्रेसिडेंट का ऐसा लिखा नहीं गया है कि कब लेना है। एक्सीडेंटली अगर वाइस प्रेसिडेंट का पद खाली होता है तो आपको इलेक्शन कब लेना है, एज सुन एज पॉसिबल ऐसा लिखा है, वो टाइम मेंशन नहीं किया गया है। आगे देखो सैलरी जो है चेयरमैन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट को जो सैलरी मिलती है ना, वो वाइस प्रेसिडेंट ऐसे प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है कि वाइस प्रेसिडेंट को कितनी सैलरी देनी, बस कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि जो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होंगे राज्यसभा को उनको कितना 1.25 लाख रुपए सैलरी, तो वही सैलरी फिर वो चेयरमैन की सैलरी उनको मिलती, उनको वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी नहीं मिलती। बाकी उनको फ्री रेसिडेंस, डेली अलाउंसेस, मेडिकल और बाकी सारे अलाउंसेस भी मिल जाते हैं। समझ गए आप। तो इस तरीके से हमने एकदम सही से, एकदम डिटेल से और एकदम इंजॉय करके ये जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ये हमने चैप्टर खत्म कर लिया। इसमें हमने 2 चीज़ें देखी, एक तो आर्टिकल देखे वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड और जो पावर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट है वो भी देख ली। तो इस तरीके से हमने हमारा जो पॉलिटी का तीसरा यूनिट था
कौन सा सेंट्रल गवर्नमेंट, इसका जो दूसरा चैप्टर है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसको देख लिया हमने। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इस चैप्टर को देखेंगे। समझ गए आप? तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, इन्जॉय। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में दी हुई बेल को प्रेस कीजिए।